जी हाँ, हिंदुस्तान की एक कंपनी टाटा, जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। टाटा जो है, इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो, अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है, वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। ये मैं अब टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहां पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है। ये टेररिज्म, ये टर्मोइल नहीं होने देना, आपने इकोनॉमी को ठीक करना है। ये नहीं कि आपने हर गुजरते दिन के साथ, यानी मैं यहाँ पे ये कोट कर रहा हूँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून चंद रोज पहले का, ये 22nd स्लाइड अगर हम दिखा सकें, 22nd। ये जो स्लाइड है, ये जो न्यूज़ है, पर पर्सन डेट जंप्स बाय 21%। फीकस जो कर्जा है एक शख्स पे मुल्क के, वो 21% बढ़ गया है पिछले एक साल में। यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी, और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। सर हमारे भी तो चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। कहाँ देखते क्या कहते हैं, हम तो कहते थे कि वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। कि कहते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि ये मुसलमानों के, मैं चाहता हूँ एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। सर वो देखें, वो कंप्यूटर तरक्की पे आ गया और कहता है साथ मजहब भी लेके चले। लेकिन सर ये मुझे बताएं ना कि इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है सर। सब वहाँ पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया है, एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए। तो सर वो कहाँ पे हैं, आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नज़रों में है। तो सर ये तो बहुत बड़ी, हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, असल में इंडिया जो है ना, उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं
ठीक है। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की है उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजोन जैसे लेके कंपनीज वहाँ पे आके उन्होंने अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज़ को एक रिलायबिलिटी हो रही है, उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किस को हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, सो देखें अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। आप देखें नरेंद्र मोदी कैसे कामयाब होता है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया उस हिसाब से, जो उससे पहले नरेंद्र मोदी तो 2014 में आया है। आप इन्फोसिस को ले लें फॉर इंस्टेंस, इन्फोसिस एस्टैब्लिश 1981, ICIC 1994, ठीक है जी, HDFC बैंक इज 1977, टाटा 1968, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1958। मोदी तो कल आए हैं, मोदी ने तो सारे का सारा बेनिफिट ले लिया। अब भारतीय एयरटेल जो है फॉर एग्जांपल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, 18 मुल्कों के अंदर, एशिया और अफ्रीका के अंदर, मोबाइल सर्विसेज, डाटा सर्विसेज, फिक्स्ड लाइंस, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, पता नहीं क्या क्या देते हैं। मोदी ने तो इनका फायदा उठाया। मोदी ने इन्हीं कंपनियों को उठा के दुनिया के सामने मार्केट कर दिया। उन्होंने कहा देखो पाए ना, देखो साढ़े को बड़ा अच्छा कंपनी। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 1933 की है यार, एंड देन ये इतनी देयर $1 बिलियन कंपनीज हैं, तो दुनिया के लोग क्यों नहीं आएंगे भाई। मुझे तो पता है हमारे इस बिजनेसमैन को तो डर रहता है, वो तो कहते हैं हमने न्यूयॉर्क, बर्लिन, वॉशिंगटन, थोड़ा बहुत टोक्यो, चाइना जाते हुए डरते हैं ये। वो कहते हैं हमें उनकी ये समझ ही नहीं आती। ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है जी, ये पूरी दुनिया में ये लक्स, डव, लिप्टन, ये सब के साथ काम करते हैं भाई, ठीक है। और वो अब देखें ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933, 100 साल पुरानी कंपनियां बैठी हुई हैं वहाँ पे। सो जो बजाज फाइनेंस है 1987, ठीक है जी। ये इस तरह के अगर आप और चीज़ें उठा लें, सो व्हाट दे आर डूइंग इज इनफैक्ट उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ मानने वाली है। अभी फॉर एग्जांपल जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हुई है रिसेंटली, ठीक है, जनवरी के अंदर इंडिया में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने UAE को कुछ और लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा देखो पायदन साडा मुल्क एडा वाइब्रेंट है। सामने किसको बिठाया? सामने अंबानी को बिठाया, सामने अदानी को बिठाया, सामने और 50 कंपनियों को बिठाया जिनकी माली जो मार्केट शेयर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर है, बिलियंस ऑफ डॉलर है। वाई कैटेगरी की, जेड कैटेगरी की इनको सिक्योरिटी हुकूमत ने दी हुई है। उसकी वजह यह है कि दिस वन मैन इज गिवन थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब, लाखों नौकरियां दी हुई हैं अदानी और अंबानी ने, ठीक है, और टाटाज और बिरलाज और मित्तल्स एंड जिंदल्स, यू जस्ट लुक एट द लिस्ट दे हैव। और हमारे यहाँ पे ये था कि इधर जिंदल का वो बंदा पाकिस्तान आया, वो स्टील का आई थिंक काम करते हैं, तो हमारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी नवाज शरीफ जो है वो जिंदल से मिला, वो मोदी का पैगाम लेके आया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खुल गए हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये मोदी जो है वो बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ गया, मोदी के बंदे बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए, नवाज शरीफ ने मुल्क बेच दिया, नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों के अंदर इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं। हमने अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया सिर्फ पॉलिटिक्स पे।